देखिए, ये जो औरंगाबाद मंझौलिया की घटना है वो साबित करता है कि बिहार में 12 बजे दिन में भी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बिहार में हर जिला में जाइए, कहीं न कहीं दलितों के टारगेट किया गया है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के माली थाना के अंतर्गत जो 9 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के पश्चात, सामूहिक दुष्कर्म के पश्चात हत्या किए जाने का जो मामला है, उसके संदर्भ में हमारे नेता ने एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी गठित कर घटना स्थल पर सारी स्थिति से अवगत होने के लिए हम सब लोगों को भेजा है। सभी लोग और बहुत सारे लोग उधर नबीनगर के प्रखंड अध्यक्ष और तमाम लोग वहाँ हम लोग घटनास्थल से भी लौट रहे हैं। सच मामले में यह जो घटना कारित किया गया है, मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटना है। पूजा नाम की लड़की, जिसके माता पिता दोनों में से कोई नहीं है, टुवरी थी और उसके एकमात्र भाई और भौजाई जो उसके संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में उसका भरण पोषण कर रहे थे, और एक उसका भतीजा छोटा अक्षय जी, तो उसके भाई और भौजाई दोनों धान काटने बगल के गांव में, और यही हम लोगों का है भी, सभी लोगों का भी खेती किसानी का समय है, मजदूर परिवार है, भूमिहीन है, गरीबहीन है, कुछ भी नहीं है खाने का, जीने का सहारा, तो किसी के खेत में धान काटने का नित्य प्रति जैसे जाते थे, और पूजा अपने घर में थी। जब हम सब लोग वहाँ कमेटी के माननीय सभी और हम सब लोग पहुँचे वहाँ, तो जो बयानात हुआ है पूजा के भतीजा के द्वारा, जो 6ठी क्लास में पढ़ता है, और उनके भाभी के द्वारा और उनके चचेरे भाई के द्वारा और वहाँ के और अन्य लोगों को, महिला पुरुष सभी लोगों के दर्दनाक जो बयान हुआ है, शर्मनाक जो बयान हुआ है, हम सब लोग बहुत ही मर्माहत है कि पाप इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस घर में सुनसान का लाभ उठा करके वो दोनों लड़के, जिनका नाम FIR में आया है, वो जाते हैं और सलाई मांगने का बहाना से सलाई भी दे देती है। खाना खा रहे थे दोनों, और इसके बाद फिर कुछ मिनटों के बाद फिर घर में जाते हैं और किवाड़ी बन करके जो दुष्कर्म किया है, और फिर मार करके जो कलर देने का काम किया है, लटकाने का जो काम, पतला सा एक बांस है, पतला सा है, फोटो में भी सभी लोगों ने लिया है। 10 दिन हो गया। मैं जिला प्रशासन, जो यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, कि वरीय पदाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक, अभी 10-15 दिन के अंदर में इतना बड़ा कोई घटना घटित नहीं हुआ है जिसमें इन सब लोगों की व्यस्तता रही होगी। लेकिन टुडे जब तक हम लोग पहुंचे हैं, तब तक इस घटना को कितना भारी संज्ञान के रूप में लिया गया, इससे साबित हो रहा है कि जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक अभी तक घटना स्थल पर जाकर के घटना से वाकिफ नहीं हुए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि थाना प्रभारी पर जो आरोप वहां के लोगों ने, जो थाना प्रभारी का जो दिखाई दिया है चरित्र, जो आचरण उनका दिखाई दिया है, वह बहुत ही शर्मनाक है। एक पदाधिकारी को, जिसके जिम्मे अपने थाना में न्याय देने का, सुरक्षा देने का जिम्मेवारी है, यह है पंचनामा, इंक्वेस्ट भी बना है और पंचनामा भी बना है, इसमें है। ये तमाम चीज उस बात को साबित कर रहा है कि पुलिस के संरक्षण में इस तरह के घटनाएं जहां कहीं भी, यही नहीं, विदाउट पुलिस के संरक्षण में कोई भी अपराधी का हिम्मत नहीं हो सकता है कि वह इस तरह से घटना करके, और फिर अपना जो है धमकी भी दिया जा रहा है उन लोगों को।
चारों तरफ से दहशत में लोग हैं। इसलिए कल आए थे मंत्री बिहार सरकार के जनक राम जी, पता नहीं खाना पूर्ति करने आए थे कि इस जिले में कितना हॉस्टल बन रहा है उसका बयान देने आए थे। देखिए, ये जो औरंगाबाद मंझौलिया की घटना है वो साबित करता है कि बिहार में 12 बजे दिन में भी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और ये घटना पूरे दिन 12 बजे जब दिन चढ़ जाता उस समय की घटना है, और उसी की घर में जाकर के एक तरीके से घर में जाके बंधक बना करके और उसके साथ में दरिंदगी की गई। उसके बाद उसको मौत के घाट उतार करके और फिर वहाँ से वो फरार हुए। तो हम चाहते हैं, हमारी जो जांच कमेटी पूरा वहाँ गई, वहाँ का जो दृश्य देखने के बाद जो निर्भया एक्ट बना है, भारत सरकार ने इस तरीके के जघन्य अपराध के लिए जो निर्भया एक्ट बना है, वो निर्भया एक्ट लागू होने का समय आ गया है। अब न्याय के साथ विकास वाली सरकार, जहां इस जिले के प्रभारी मंत्री आते हैं, एक लाइन इस पर नहीं बोलते हैं, शर्म की बात है। उनके अंदर संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। तो सिर्फ उगाही मंत्री के रूप में वो आते हैं और नाम होता है प्रभारी मंत्री। तो अगर उनके अंदर थोड़ा भी संवेदना होता तो वहां पर जाते, उस पीड़ित परिवार से, दलित परिवार से मिलते और उनका दुख दर्द बांटने का काम करते। तो इसलिए हम सब लोग निर्भया एक्ट के तहत उस पर हम मांग करते हैं कि फांसी हो और निर्भया एक्ट लागू हो, और जो 50 लाख का जो मुआवजा है वो तो दे। SC ST एट्रोसिटी एक्ट और हत्या के बाद जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा बिहार सरकार अपने तरफ से 50 लाख रुपया उनके परिवार को दे। और इस SC ST एट्रोसिटी एक्ट में तो सरकारी नौकरी या नियोजन का प्रावधान है, वो मिलेगा ही, लेकिन सरकार अपने तरफ से 50 लाख रुपया सुनिश्चित करे। और तमाम चीज़ें हम यहाँ आला जो बड़े पदाधिकारी हैं सूबे के, उनसे भी हमारी जांच टीम जा करके मिल करके व्यक्तिगत रूप से अवगत कराएंगे और इसमें स्पीडी ट्रायल हो। यदि सरकार तनिक भी यहाँ का लोकल प्रशासन टेक्निकल छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगा। आज जो हम लोग कमेटी जो हम लोग गए हैं, हमारे गार्जियन सुरेश पासवान जी हुए, उनके अनुसार जो वहाँ का दृश्य जो देखे हैं, जाने के बाद ऐसा लग रहा था इतना वहाँ की महिला बच्चा सहमत थे कि कभी भी हम लोग को घर में आग लगा दिया जाएगा या हम लोग को मार दिया जाएगा। इसलिए हमारे नीतीश बाबू कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार सरकार जो है जंगल राज नहीं, मंगल राज है। तो मंगल राज में आप देखिए, पूरे बिहार में हर जिला में जाइए, कहीं न कहीं दलितों के टारगेट किया गया है। चाहे गया की मामला हो, जो मांझी समाज के दोनों हाथ काट दिया गया। औरंगाबाद जिला में देखिए आप लोग हैं, उनको सामूहिक बलात्कार किया गया। हमारे पुलिस प्रशासन कहते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन कहते हैं कि ये फांसी लगा ली है। हम लोग खुद जाके देखे हैं कि एक पतली बांस है, वो कहीं उससे फांसी लग सकता, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फटा हुआ बिछौना है, नहीं दरवाजा है, झोपड़ी है। गरीब दलित परिवार से आते हैं, वो कहाँ से पंखा लगा में आदमी टंग सकता है, फांसी लगा सकता है। और किस चीज़ का उसका अति था कि फांसी लगाएगी? उसकी भाभी, भौजाई, भतीजा सारे लोग मजदूरी करने गए, वो अकेला घर में थी। इसके चलते हम कहना चाहते हैं कि मीडियम के माध्यम से कि जो हमारे मंत्री जी 4 तरह के मांग किए, एक तरह हम भी कहते कि आदमी को फांसी मिलना चाहिए कि दोबारा किसी को दलित के साथ है इस तरह से सामूहिक बलात्कार नहीं होगा। और अगर नहीं फांसी मिलेगा,
हम ये कहना चाहते हैं, यही निर्भया कांड जो हुआ पूरे देश दहला गया। क्या वो अमीरों की बेटी है, गरीब की बेटी नहीं थी, ये दलित की बेटी नहीं थी। आज मेरा दलित की बेटी के साथ घोर अन्याय, इस पर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन या हमारे यहाँ मुखिया जो नीतीश बाबू है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। यहाँ के डीएम साहब भी नहीं जाते, यहाँ के एसपी साहब नहीं जाते। क्या ये सुशासन भाव का सरकार है? इसीलिए हम लोग इस बात को घोर निंदा करते हैं। अभी तक के जो हमारी टीम गई थी और हम लोगों ने स्थानीय लोगों से जो पूछताछ किया, फिर परिजनों से बातचीत के बाद यह स्पष्ट लगा कि पुलिस पदाधिकारियों की भारी लापरवाही और अपराधियों की संलिप्तता, अपराधियों के साथ संलिप्तता स्पष्ट हुआ। थाना अध्यक्ष की जो रवैया दिखी उसमें यह लगा कि हत्या और बलात्कार के केसेज भी कंप्रोमाइज का अधिकार आखिर उसे कौन दिया, कौन सा कानून उसे कंप्रोमाइज कराने का, समझौता कराने का अधिकार प्राप्त कर गया है। तो मुझे लगता है कि मोटी रकम लेकर के इस गरीब की बलात्कार और हत्या के बाद भी समझौता कराने का प्रयास किया और जो संधारित होनी चाहिए धाराएं एफआईआर के अंदर, उन तमाम धाराओं को संधारित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जो थाना प्रभारी है अपराधियों को संरक्षण दे रही है और निश्चित तौर पर इस केस को, इतनी बड़ी जघन्य मामले को मोड़ करके रफा दफा करना चाहती है। इसलिए जो पुलिस प्रशासन है या सरकार है और एसपी से भी मैं मांग करता हूं कि वैसे पदाधिकारियों को बर्खास्त करना है और बर्खास्त करते हुए निश्चित तौर पर एसपीटी ट्रायल चला करके जो अपराधी है 1 सप्ताह के अंदर उस पर कार्रवाई करे और फांसी की सजा हो, इसकी हम लोग मांग करते हैं। निश्चित तौर पर जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, जब भाजपा के अंदर जाती है इस गठबंधन में और जाने के बाद जो गरीब पीड़ित है, जो अभी वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर घट रही है। लेकिन नीतीश कुमार, जिस तरह इनकी सरकार गुंगी हुई है, इनकी इकबाल खत्म हो चुकी है और यह थके और हारे हुए मुख्यमंत्री के रूप में निश्चित तौर पर जो इनके पदाधिकारी है वह निरंकुश हो गया है और अपराधियों में इनकी डर समाप्त है। इसलिए बिहार के कोने कोने में भारी अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और जो स्थिति हम लोग वहां देखा है, जो दहशत में लोग हैं, वहां परिजन दहशत में हैं और पुलिस से लेकर के वहां के जिला पदाधिकारी यहाँ के जो है वो अभी लापरवाह साबित हुए हैं। मुझे तो लगता है कि एसपी और डीएम दोनों दलित विरोधी मिजाज से भरपूर हैं, इसलिए वहां तक गए नहीं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए जो बच्चे चश्मदीद गवाह है और उसके परिजन और जो गवाह हैं, इसमें उनकी सुरक्षा की जरूरत बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि धमकी दिया जाता है कि पैसे के बल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम लोग चेंज करवा लेंगे। हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं यहाँ के सिविल सर्जन को भी और यहाँ सरकार को और यहाँ के पदाधिकारियों को कि अगर छेड़छाड़ हुआ और न्याय नहीं मिली, जो वहाँ के तमाम लोगों के मुताबिक सामूहिक बलात्कार, हत्या है, वहां की दृश्य को आप लोग देखिएगा, शायद आप लोग गए भी होंगे। एक पतली सी बांस से रखा हुआ है और उसमें 20 केजी का वजन अगर लटका दिया जाए तो मुझे लगता है कि वह टूट जाएगा। वैसे में लाश को लटकाया हुआ था और उसको पुलिस पदाधिकारी कहता है, यह बोलती है पुलिस पदाधिकारी की प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या प्रतीत होता है। निश्चित तौर पर पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त है और जो संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो, हम लोग मांग करते हैं। और बाकी चीजें हमारे जो माननीय संयोजक महोदय कहे हैं या मंत्री महोदय कहे हैं, इसको हम लोग डीजीपी तक ले जाएंगे और नेता निश्चित तौर पर इसे विशेष संज्ञान लेकर के जो भी स्थिति बनेगी हम लोग उसे न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। घटी है 9 तारीख को 9/12 को जो घटना घटी वो दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ वो काफ़ी घिनौना और हम इसका भर्त्सना करते हैं, हम निंदा करते हैं कि सामूहिक मान लेते हैं कि उनके साथ माने जिस तरीका का दुर्व्यवहार और जिस तरीके की व्यवस्था की गई, ये दिल दहला देने वाली घटना है
और वहाँ बारीकी से हम लोगों ने लड़की के चाची से, लड़की के जो है माने बहन से, गांव पड़ोस के जो चाची लगती है उससे, चाचा लगते हैं उससे, बुजुर्ग लोग, तमाम लोगों से हम लोगों ने लगभग 3 घंटा वहां रह करके और एक एक व्यक्ति से हम लोगों ने बात किया, एक टीम ने बात की। लेकिन वो टीम जो इतना हम लोगों ने बात किया उसमें ये साफ जाहिर होता है कि काश थाना प्रभारी जी अगर इसको संज्ञान ले लिए अगर होते तो इस तरीका की घटना का अंजाम नहीं होता। थाना प्रभारी आज तक सुधि लेने का काम नहीं किया, और जो साथ ही साथ जो डिमांड जो रखा गया है कि कम से कम उसको 50 लाख रुपया का मुआवजा उसको मिले, जो व्यक्ति हैं दोषी हैं उनको जो फांसी की सजा हो, साथ ही साथ जो हमारा SC ST के अंतर्गत जो सामूहिक बलात्कार में और मर्डर में जो नियम हमारा है उस नियम का उसने धजिया उड़ाने का काम किया। अभी तक एक समान वहां पर यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी ने वहां पहुंचाने का काम नहीं किया। न बर्तन मिला, न अनाज मिला, न उसको कंबल मिला, न ठंडा में जो है कि सूझ रहा है, न उसके परिवार की सुरक्षा मिला, पीने का पानी नहीं, आज के पीने के पानी नहीं पानी मिला, बंद कर दिया है दूसरे लोग। और साथ ही साथ यही नहीं, उनके जो यहाँ पर जो है इतना भयभीत है, सिर्फ वही परिवार नहीं तमाम परिवार वहां पर भयभीत है। और जो है कि SP साहब के कहने के बावजूद भी 10 दिन हो गए और अभी तक के वहां पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था नहीं की गई। कितना बड़ा कहने का मतलब ये कि ये है। तो उस तरीका से हम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर से भी बातें घटना स्थल पर हुई है। अब पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा कहा गया है कि हमने तो निर्देश दिया लेकिन नहीं किया, हम उस पर कार्रवाई कर करके है। लेकिन ये तमाम स्थिति को लेकर के हम लोग DGP साहब से भी मिलने का काम करेंगे और DGP साहब से मिल करके और जितना जो है कि पूजा के परिवार का जो कम से कम पूजा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो इसमें दोषी है उसको सजा मिले, उनको मुआवजा मिले, एक के सरकारी नौकरी मिले, इंदिरा आवास मिले। और सबसे बड़ा सवाल है कि उसके इर्द गिर्द में जो बिहार सरकार की जमीन है उस जमीन में जो बास्किट पर्चा, ये भी उसके साथ जुल्म हो रहा है। सरकारी जमीन उन लोगों को जो उसके पैसा उससे लिया जाता है और 2 से 3 साल 4 साल तक कुछ जोतता पोतता है, फिर कब्जा, अब फिर ये कब्जा करके फिर दूसरा से पैसा लेकर करके फिर उसको कहता है कि इसके कब्जा, अगर दूसरा नहीं लिया तो अपने उसको घेर करके अब पोखर खन देता है। अब पोखर खन करके क्या है कि ताकि यहाँ के जो बच्चा है चाहे कोई सामान हो उसमें कहे कि चला जा करके किच करे। और सबसे बड़ा संबंध आज के जमाने में नीतीश बाबू के सुशासन के जमाने में आज वहां के लोग इतने डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। एक महिला दीदी ने हर पजा पकड़ करके कहती थी जी कि हमको भी लेते चलिए, हमको मार देगा, और भोक्कार पार के रोती थी और लोग को छोड़ नहीं रही थी। इतना भयभीत है और यहाँ का प्रशासन जो है कि सुधि तक नहीं लिया। SP साहब को अभी तक इसकी संज्ञान नहीं लिए। कैसे SP साहब यहाँ है जो बोल रहे हैं कि हमने वहां भेज दिया, और एक वहां पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था नहीं की गई, पुलिस प्रशासन नहीं गया। जब लोग यहाँ से जाते हैं तो पुलिस साथ में जाती है। आदरणीय शिष्टमंडल के द्वारा बताया जाना कि सामूहिक बलात्कार हुई है, तब तो ये घटना को और किसी और भी मोड़ रही है। नहीं तो उसके तो मांग हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग जो तो ये शिष्टमंडल के जांच के दौरान आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। हाँ, मान नहीं, जो वहां के लोगों ने बताया, जो भी बातें हुई, जो लोग वहां का जो बताया, जो कि इस तरीका की बात है, 2 लोग उसके साथ थे, एक तो थे ही ना, तो एक से अधिक तो सामूहिक हो ही नहीं जाता है। बस इस तथ्य को छुपाया जा रहा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को नहीं, हमारा कहना है कि वहां के लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई कमेटी को, वो बातें मैं आज आपके बीच रख रहा हूँ। ये तो जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं होगी
तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि मतलब शिष्टमंडल के द्वारा एक चीज तो जरूर तय की गई कि वो सामूहिक बलात्कार हुई है। बिल्कुल। और उस परिस्थिति में और उस साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं, जो अभी जो हमारे सुरेश जी ने कहा जो एक्ट वो है, उस एक्ट में भी नाइंसाफी की गई। जो 32 धारा जो है उसमें जो कि लगाने की जरूरत है, जो 32 धारा जो है उसमें जो है कि नहीं लगाया गया, उसको पुनः लगाने का काम करें। इन जो है कि थाना प्रभारी है उन पर कार्रवाई हो, और साथ ही साथ अभी तक के एसपी साहब, डीएम साहब अभी तक घटना स्थल पर भी अभी तक नहीं जा सके हैं। मंत्री जी एक चीज बताएं मुझे, जिस तरह से आपको ये जांच के क्रम में जिस तरह से प्रतिनिधि ने जांच किया और ये पाया कि प्रशासन की कहीं न कहीं कमी उभर के आ रही है, तो क्या लगता है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा? देखिए, माने इसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग जो है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रतिनिधि मंडल जो आई है, ये बजाबते हम लोग इसी को लेकर करके हम लोग डीजीपी से मिलने का काम करेंगे, और डीजीपी साहब से मिल कर करके पूरी घटना को हम लोग बाय लिखित देने का काम करेंगे। और एक लिखित जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के भी और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी हम लोग इससे अवगत कराने का काम करेंगे।